गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम ये कुछ कोट्स ले रहे थे, कल कुछ लिए थे, रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। When it hurts, observe. Life is trying to teach us something. जब कुछ हर्ट करता है ना, तो बजाय रिटेलिएट करने के, बजाय कि हम रिएक्ट करें, ऑब्जर्व करें। जीवन हमको क्या सिखाना चाहता है? स्टैंडिंग अलोन इज बेटर देन वॉकिंग विथ रॉन्ग पीपल। अकेले खड़ा होना बेहतर है गलत लोगों के साथ खड़े होने से। खराब लोगों का संग नहीं करना चाहिए, जो बिगड़े हुए हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा रंग उन पे नहीं चढ़ता, उनका रंग हम पे चढ़ जाता है। फिर अप्रिशिएट व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड यू विल बी हैप्पी। जो हमारे पास है उसका शुक्राना माने तो हम हमेशा खुश रहेंगे। जैसे इसने किशन ने बताया कि मैं कभी ऐसे अंदर से टूटा नहीं, मुझे लगा हो जाएगा, पता नहीं एक अंदर में उम्मीद थी हमेशा कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और आज 2023 में मेरे पास ठीक है, हो गया। मैंने नहीं सोचा था, कोई बहुत बड़ी ज़िंदगी का सपना मैंने नहीं देखा था, पर जो भी मुझे लगा था ठीक तो हो जाएगा, वो ठीक हो गया। 95% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ठीक हो जाएगा पर स्थित हैं, और हो भी जाता है उनका ठीक। बहुत सारे लोगों का, सारे नहीं 95 का, पर बहुत सारे लोगों का हो जाता है। एक अपर क्लास जो कहलाती है वो तो केवल 5% लोग हैं दुनिया में। उसके लिए सोच को बहुत अच्छा करना पड़ता है। भाग्य तो एक चीज़ है, भाग्य थोड़ा उनका पीछे रह जाता है, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत आगे निकल जाती है। मुझे नहीं मालूम ये बात कहाँ तक ठीक है, लेकिन सुनने में आया कि धीरू भाई अंबानी जब विदेश चले गए थे, पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी करते करते उसी समय सरकार ने वहाँ की सिक्के चलाए थे। जैसे हमारा 1 रुपये का सिक्का पुराना आपके पास होगा तो उसमें चांदी होती थी, उसी तरह से वहाँ की सरकार ने 25% चांदी डाल करके सिक्का निकाला था। जो वहाँ का, जैसे मान लीजिए हमारा 100 रुपये का नोट है, उसका एक सिक्का निकाल दे सरकार 100 रुपये की, तो 100 रुपये में वो 10% चांदी अगर डाल भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई परेशानी। क्यों डालते हैं चांदी? ताकि एक सिक्के को अगर बेचा जाए तो उसकी बिक्री का मूल्य इतना तो हो, क्योंकि सरकार जो है जितना नोट छापती है उसकी जिम्मेदारी भी लेती है। लिखा रहता है हर नोट पर, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹500 या 2000 का जैसे नोट अब जा रहा है तो उस पर लिखा हुआ है। तो आप बैंक जाओ, अपने अकाउंट में कितने भी डाल सकते हो, 50 लाख भी डाल सकते हो, 10 करोड़ भी डाल सकते हो अपने अकाउंट में, लेकिन उसका अकाउंट दिखाना पड़ेगा। इसलिए लोग डरते हैं। पर लीगल टेंडर है, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने हमें धोखा दे दिया, 2000 के नोट ख़त्म कर दिए। नहीं, उनके तो चल रहे हैं, धोखा तो हमने दिया था, कितना कितना नोट हम दबा गए। तो वो चीज़ देखने की है बस। तो गलत आदमियों का संग नहीं करना चाहिए, खराब आदमियों का संग नहीं करना चाहिए, भले अकेले चलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्माइल इज़ द वे टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। मुस्कुराना, जैसे किशन का बताया, वो कह रहा था मैं ऐसे अंदर से नहीं टूटा कभी, मैं मुस्कुराता था, जब लोगों से मिलता था मुस्कुरा के ही मिलता था। और ऐसा नहीं कोई लोग सहायता नहीं करना चाहते थे मेरी। जैसे कहा कि अभी मुंबई भूखा नहीं सोने देती किसी को, काम भी मिलता है, रोटी भी मिलती है। और उसने कहा मैंने काम ही गलत चुन लिया शुरू से ही, जितना पैसा मेरे पास था मैंने एक गलत चीज़ में फंसा दिया, और जितना कभी आता था तो खर्चे में निकल जाता था। तो गलती मेरी ही थी। उन्होंने कहा साफ कि गलती मेरी ही थी। ठीक है, जो भी अब होने को तो जो हो रहा है, लोग कहते हैं किस्मत की खराबी, ये वो जो भी कुछ कहते रहो। तो कह रहे मैं ऐसा नहीं था कि मैं मुस्कुराता नहीं था, मैं मुस्कुरा के ही मिलता था लोगों से। स्माइल इज़ द वे टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स एंड साइलेंस इज़ द वे टू अवॉइड मैनी प्रॉब्लम्स। कहीं कहीं क्या होता है, हमको अच्छा नहीं लगता कुछ। जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल वाले ने सामने से अड़ा दी, हम इधर जा रहे हैं, अब वो स्टार्ट ही नहीं हो रही उसकी। तो एक तो है चिल्ला के पड़ो आप, और एक है प्रयास करके पीछे करके अपना साइड से निकल लो। साइलेंस
काफ़ी प्रॉब्लम से बचा लेता है। लड़ाई झगड़ा करने का फल, अंजाम, रिजल्ट कभी कभी खराब भी हो जाता है। लेट द पास्ट मेक यू बेटर नॉट बिटर। पूर्व में जितना भी कुछ हुआ वो हमको एक बेहतर इंसान बनाए, एक बिटर, एक कड़वा इंसान ना बनाए। मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे पिताजी ने ना, एक लड़का बता रहा, करीब 10 साल का लड़का कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रहे हैं मेरे साथ। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो? तो उन्होंने कहा मेरे माता पिता तो मुझे लात घूंसों से मारते थे, बेंत से मारते थे, कुछ भी मिल जाता हाथ में उससे मारते थे। तेरे को मैं ऐसे मारता हूँ क्या? बोले नहीं, वो तो ठीक है, ऐसे नहीं मारते आप, पर डांटते तो बहुत हो। तो बोला आप डांटो भी नहीं, मैंने इतनी मार खाई है, तेरे को डांटो भी नहीं। लेट द पास्ट मेक यू बेटर नॉट बिटर। मतलब ये नहीं कह रहे कि बच्चे को डांटेंगे नहीं, उस बात को गलत नहीं उठाना चाहिए। बात को समझना चाहिए कि तुम अपनी खुंदक निकाल रहे हो दूसरे से, अपने बच्चे से, अपने साथ जो हुआ उसको निकाल रहे, ये गलत बात है। आप डांटते हो ठीक है, आप ये कहो कि बेटा मैं इसलिए डांटता हूँ तुमको क्योंकि तुम गलतियाँ बहुत करते हो, मैं क्या करूँ नहीं डांटूँ तो बताओ। ये ठीक है आपका सवाल, आप ये सवाल पूछिए। ये थोड़ी कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मारा तो मैं तेरे को डांटूं भी नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। ये रॉन्ग इंप्रेशन देगा। तुमको सुधारने के लिए मुझे डांटना पड़ता है, मैं क्या करूं तुम मुझे बताओ। बच्चा सोचेगा सही बात तो है। वॉट वी थिंक वी बिकम। हम जो सोचते हैं धीरे धीरे करके वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसमें संगत बहुत असर करती है। हम जैसा सोच रहे होते हैं ना वैसी संगत हमको मिलती जाती है। हम निष्कामी बनते जाते हैं तो हमको निष्कामी लोग मिलते जाते हैं। हम सकामी बनते हैं तो हमको सकामी लोग मिलते जाते हैं। हम शराब पीने लगते हैं तो हमको शराबी लोग मिल जाते हैं। हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो उसी तरह के लोग हमको मिल जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो व्हाट यू थिंक यू बिकम, यू एक्सपीरियंस, यू लिव इट अप टू, वैसे ही जीवन बन जाता है। वर्क हार्ड, शेयर वेल्थ, send good vibrations for all and you get success। मेहनत करनी है बहुत, जो कमाएं उसका कुछ हिस्सा सबके साथ शेयर करना है, सबको देना है। अगर हमने एक छोटी सी कंपनी बनाई है और वहाँ 10 लोग काम करते हैं तो 10 को ठीक से पे देना, सैलरी देना उनको ठीक से, जैसा बन पड़े, जो है जैसा काम है। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा दे दीजिए, पर ठीक से देना, समय समय पर उनके काम आना, उनको कोई तकलीफ़ है तो उसमें काम आना। क्योंकि जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो धीरे धीरे सच्चाई तो सब सामने आ ही जाती है। बेईमान आदमी समझ में आ जाता है, ईमानदार आदमी समझ में आ जाता है। ये कभी नया लड़का मिला तो बोलता है हमें कुछ काम दे दीजिए मुझे, तो हमने कहा ठीक है, तो बार बार का काम करो, अंदर तो हम तुम्हें नहीं ले सकते क्योंकि हम तुम्हें जानते नहीं। और वही बात हुई 2-3 दिन पहले किसी ने बताया कि इस आदमी पे ज़्यादा विश्वास मत करना, ये शराब भी पी लेता है कभी कभी, क्या है मतलब इसके बारे में मालूम नहीं है क्योंकि इसका अनाथ है, आगे पीछे कोई नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति तो सच में उसका तो बहुत मुश्किल है पता करना कि कैसा है। लेकिन यह है कि थोड़ा ऐसा काम हम दे सकते हैं बाहर का जो उसका जीवन यापन हो जाए। तो वर्क हार्ड, मेहनत करें कड़ी, शेयरिंग ऑफ वेल्थ, अपना धन जो है वो शेयर करें, थोड़ा थोड़ा सबके काम आए। सेंड गुड वाइब्रेशंस, सबके लिए अच्छी वाइब्रेशंस भेजें, शुद्ध भाव भेजें। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हमको आपने जीवन दिया, जैसा भी था बहुत सुंदर था, बढ़िया था, ये था वो था, जो भी था पता नहीं, कम बढ़िया था, ज़्यादा बढ़िया नहीं था, छोटा घर था, परिवार था, खाने को कम था, अपनी मनपसंद पिक्चरें नहीं देख पाए ज़्यादा, मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाए ज़्यादा, ये नहीं था, वो नहीं था, कोई नहीं, सब समय गुजर गया, बीत गया, अब ठीक है, अब सब ठीक है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। और अगर पहले ज़्यादा ठीक था, अब कम ठीक है, तो भी शुक्राना है भगवान जी, कुछ तो है, ऐसा तो नहीं भूखे मर रहे हैं। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। कोई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं जब कम हो जाता है ना। धन पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। फैसिलिटीज़ पहले बहुत ज़्यादा थी, सुविधाएं पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई।
कोई बात नहीं, जीवन है, चलता है। हमें हमारी कोई गलती होगी, हमने कुछ गलत भावनाएं रखी होंगी, हमने शुक्राना नहीं माना होगा भगवान का। जब था बहुत तो शुक्राना नहीं माना होगा भगवान का। नहीं, तब सत्संग नहीं था ना, तो सत्संग नहीं था, तो अब मानिए भगवान आपके इतने शुक्राने हैं, आपने हमें इतना दिया था, इतना दिया था, इतना दिया था, और आज भी दे रहे हैं। और कोई नहीं, दिन बदलते देर नहीं लगती, आगे आप बहुत देंगे। आपके अनंत अनंत शुक्राने भगवान। मैं तो देख रहा हूँ, कोविड जब हुआ था 2019 से लेकर के दिसंबर 19 से स्टार्ट हो गया था, 2020 मार्च में तो पूरा इंडिया में फैलने ही लग गया था, और 2021 तक चलता रहा। काफ़ी कहर इसका, जो महामारी है एक प्रकार की, बहुत चलता रहा। कितने लाखों लाखों लोग मर गए। लेकिन उसके बाद अभी कुछ लोगों को दिक्कतें हैं बहुत, लेकिन काम चलते रहे सब। काम कोई नहीं रुका किसी का, खाना किसी का नहीं रुका, खाने को भरपूर मिलता रहा। बहुत शुक्राने हैं भगवान जी के, भारत सरकार के, मोदी साहब के। बहुत शुक्राने हैं जिनकी कृपा से, जिनकी सोच से, सकारात्मक सोच से हम सबको पर्याप्त भोजन मिलता रहा। किसी चीज़ की कमी किसी किराना स्टोर पे थी नहीं। ये नहीं आइटम है तो ये है, कोई ना कोई आइटम था, और नहीं तो थोड़ा दूर जाके मिल जाता था, नहीं तो होलसेल मार्केट भी खुलता था थोड़ी देर के लिए, सब मिल जाता था, सबको मिलता रहा। अब कुछ का तो नहीं कह सकते, कुछ है, पर क्या कारण होते हैं हमारे तो गुरु यही कहते हैं, सोच ही एक कारण है। अगर आज हालत खराब है, व्हेन इट हर्ट्स ऑब्जर्व। अगर जीवन में कुछ दुख है, कोई हर्ट कर रहा है, कोई परिस्थिति खराब है, कुछ भी उल्टा है, तो देखो क्या बात है, क्या कारण है, मेरी क्या गलती है। पहले लिया था ना एक एपिसोड कि जब डॉक्टर ने देखा इतने सारे मरीज हैं, इनकी इतनी हालत खराब है, बिल्कुल पागल हैं, उसने किसी का इलाज नहीं करा, किसी के पास नहीं गया, किसी की नब्ज नहीं पकड़ी, किसी को दवा नहीं दी, बस अपने ऑफिस में बैठकर दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। इन्होंने जो भी कुछ किया, जो भी हुआ, आज ये जैसे भी हैं, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी गलती मेरी थी। एंड आई लव यू भगवान जी, मुझे, मेरा आपसे बहुत प्रेम है, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरा आपसे बहुत प्रेम है, आपके अनंत अनंत शुक्राने, थैंक यू, आपके बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने भगवान जी, आपने आज दिन तक इतना दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे, आपके अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। सारी गलती मेरी है, आज कुछ भी गलत होता है, मैं कुछ भी गलत बोल जाता हूँ, मैं कुछ भी गलत कर जाता हूँ, मैं कुछ भी गलत खा लेता हूँ, मैं कुछ भी गलत तरह से देख लेता हूँ, कोई भी गलत भाव रख लेता हूँ, सारी गलती मेरी है भगवान जी। वो ऐसा नहीं। डोंट कंप्लेन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये विचारकों का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। डोंट कंप्लेन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी गलती। बिजनेस MBA की किताब में लिखा है, नेवर से सॉरी। किसके लिए? बॉस के लिए लिखा है। बॉस को कभी सॉरी नहीं बोलना चाहिए, वरना उसके नीचे वाले लोग कहते हैं अच्छा ये इनसे गलती हो गई, सॉरी बोल रहे हैं, अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है। फिर किताबें अलग अलग होती हैं, जगहें अलग अलग होती हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें हमें अपनी गलती का एहसास बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम सुधर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। भगवान जी मुझसे बहुत गलती हुई है, आई एम वेरी सॉरी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान जी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसमें आता ना, जो क्रिश्चियनिटी में लोग कहते हैं कि जीसस को मानते हैं, जीसस ने हमारी सारी तकलीफ़ें ले ली। ये सेम कहानी डॉक्टर की है, और सेम कहानी उन लोगों की है, उन संतों की है जिन्होंने लोगों के लिए पीड़ाएं सहन करी, दुख सहन करा, ताकि लोग सुखी रहें, हमारा भारत सुखी रहे। हमारे कितने ऋषि मुनियों ने साधनाएं और तपस्याएं की हैं, कष्ट सहा है कि भारत सुखी रह सके। और आज अगर हमारे सुख के दिन हैं, प्लीज़
इन्हें वेस्ट मत करिए, भगवान को याद करिए, शुक्राना मानिए और सबके लिए दुआएं प्रार्थनाएं भेजिए। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। गुरु ने हमें बहुत सारी बातों से, तकलीफ़ों से बचाया है। गुरु के मिलने के बाद जैसे लगता है कि हंसने लगी है ज़िंदगी, गम मुस्कुराया है। बहुत सारी जीवन में बातें आती हैं। भाव ये है कि सच में गुरु का मिलना बहुत ही भगवान की कृपा पर आधारित है और गुरु के मिलने से ही हमारा जीवन संवरता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो उसमें चेंजेस आते हैं, जो उसमें बेहतरी आती है, मतलब कि बेटर होता जाता है, उन्नति करता है, पतन से बचते हैं, राइज करते हैं, जीवन कामयाबी की ओर चलता है, सफलता सक्सेस की ओर चलता है। गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। शुरू में नहीं समझ में आता। शुरू में तो लोग जब आते हैं, सत्संग सुनते हैं, पहले हमारे ज्ञान चलता था खाली। बहुत सारी सेवाएं जो हो रही हैं ये सब नहीं होती थी, ज्ञान चलता था। तो उसमें लगता था ज्ञान सुन लिया तो बड़ी अकल महसूस होती थी, बड़ी अकल वाले हमको भी सब आ गया। लेकिन जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उतरते थे, देखते थे तो लगता था कि हम फेल हो रहे हैं, जगह जगह फेल हो रहे हैं। क्रोध का कारण आया तो क्रोध कर बैठे, रिएक्शन का कारण आया तो रिएक्शन कर बैठे। आज भी हो जाता होगा, लोगों का हो जाता है, इधर से भी हो जाता होगा थोड़ा बहुत कभी तो। लेकिन वो जो पहले पुरानी वाली हालत थी, कहेंगे हमारे जीने की, हमारे व्यवहार की, हमारे चाल चलन, रहन सहन, हर चीज़ की, उसमें बहुत परिवर्तन आता है। जो पहले बात बात पे जैसे कहते ना, एक वो लाइन चलती थी, गिर गए हम, तो गिर गए मतलब कि अपनी स्थिति से गिर गए। मतलब भगवान ने जैसे गीता में कहा ना कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव हो जाता है, आदमी अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस बीच में प्रोसेस बताएं भगवान ने, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो कितना शुक्राना है गुरु का, सच में कितने ज़्यादा शुक्राने हैं। गुरु हमको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, हमारी यात्रा जैसे कहना चाहिए 0 से और आगे ऊपर 100 की तरफ, चलने की तरफ होती है। अब जहाँ भी कोई पहुँच पाता है उसकी अपनी मेहनत है। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम ज्ञान में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद कितना बढ़ रहे हैं। जिसको बढ़ना कहते हैं, हमारी नज़रों में जो बढ़ना होगा, जो भी होगा वो मेहनत पर आधारित होगा, देख लीजिएगा। आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैं इस तरह बढ़ूं, इस तरह बढ़ूंगा, इस तरह बढ़ रहा हूं, तो वहाँ देखिएगा आपकी मेहनत होगी, मेहनत होगी आपकी, बहुत मेहनत होती है। बच्चा जैसे नुमाइश में कभी आपने देखा हो, दुकान पे देखा हो, खिलौने की दुकान पे बच्चे को ले जाइए 3-4 साल का, तो हर एक की जो यात्रा होती है वो बड़ी मेहनत मांगती है। ऐसे ही कोई थोड़ा सा इधर से उधर अपने कर लिया, ठीक है, रोज़ की नौकरी कर ली, नौकरी करने में अब जैसा भी है मेहनत तो हर जगह है। लेकिन वो नौकरी वाला भी कहेगा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन बिजनेस वाला जो मेहनत करता है वो नौकरी वाले को पता नहीं है, क्योंकि नौकरी वाला किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है और जो उसको नौकरी दे रहा है वो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन की 3 गुना मेहनत समझी जाएगी नौकरी वाले से, शब्दों में कहें तो, और नहीं तो कहें तो 10 गुना और 20 गुना भी हो सकती है और 100 गुना भी हो सकती है। किसी का बड़ा बिजनेस है, वहाँ 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो एक आदमी से उस आदमी की मेहनत 100 गुना हो सकती है।
बहुत मेहनत चाहिए। और मेहनत के बाद जब एक पांचवा हेतु दैव है, भाग्य, जब वो साथ नहीं देता तो आदमी काम करते हुए भी तरक्की नहीं पाता है। कुछ लोग पूछते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें वो फल नहीं मिलता। अब वहाँ दो कारण हैं, जो फल वो चाहते हैं वो फल नहीं मिलता, वहाँ दो कारण हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, पहला सोच ज़्यादा अच्छी नहीं है, पॉजिटिव 100% नहीं है, मिलावट है, तो मिलावट है तो फल भी मिलावट वाला ही मिलेगा। अगर आम को ठीक से ना पकाया जाए तो खट्टा ही निकलेगा। उसी तरह फल का होता है, कोई भी फल हो, पूरी मेहनत नहीं लगाई है, पूरी धूप नहीं लगी है, पूरा पानी नहीं लगा है, खाद नहीं लगी है ठीक से, तो फिर वो तो खट्टा निकलेगा और वो टेस्ट नहीं होगा जो होना चाहिए। उसी तरह कर्म में है, अगर हम कर्म में 100% नहीं डाल पा रहे हैं उस तरह से जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह करना, हम तो बड़े होशियार हैं, हम तो सोचते हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत मेहनत डाल रहे हैं, हमारा बॉस ऐसा है, हमारा फलाना ऐसा है, हमारा कंपनी का मालिक ऐसा है, CEO ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ भी बोल सकता है आदमी। पर जितनी मेहनत, जिस तरह से मेहनत हमको करनी चाहिए, वर्क स्मार्ट आपने एक सुना होगा, वर्क स्मार्ट यही है कि जितनी मेहनत हो, जिस तरह से मेहनत हो, जिस जगह मेहनत आदमी को करनी चाहिए वैसे नहीं कर पाता है। मेहनत तो बहुत करता है, देखिए मेहनत तो गधा भी बहुत करता है। गधा आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, चलो अब छोड़ो, अब गधे तो रहे नहीं, तो एक मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है, ईंट उठाता है, नीचे से लेकर तीसरी चौथी मंजिल तक पहुंचाता है सीढ़ियां चढ़ के, कोई लिफ्ट नहीं होती वहाँ। जब बिल्डिंगें ऊंची बनती हैं तब लिफ्ट बनाई जाती है वहाँ पर, बाहर से वो जो क्रेन्स होती हैं वो सारा सामान ऊपर पहुँचाती हैं और पाइपलाइंस के द्वारा जो कंक्रीट वगैरह है वो जाती है सब। अब तो चेंजेस आ गए ना, पहले तो कंक्रीट भी नीचे ही बनती थी, उसको परात में ढो ढो करके मजदूर ले जाते थे, या एक फिर वो लगाते थे एक इंजन लगा करके, और एक ट्रॉली टाइप का होता था, ऊपर ले जाता था और वहाँ कंक्रीट को गिरा के आता था। तो लेकिन उस ज़माने में सोचिए जब केवल एक फ्लोर का घर पड़ता था और छत पे कंक्रीट पहुंचानी होती थी, छत का लिंटर डालना होता था, तो सारा का सारा जो छत पे डालने का जो जितना भी सामान है वो सब मजदूर सीढ़ियों से ले जाएगा। और पहले सीढ़ी भी नहीं बनती थी उस तरह से ढंग की, सीढ़ी तो बाद में बनाते थे, पहले तो ये जो बैम्बू की सीढ़ी होती है इससे सारा सामान ऊपर पहुंचाते थे। कितनी मेहनत लगती होगी। क्या होता है ना, हम अपनी मेहनत के आगे किसी की मेहनत को कुछ नहीं समझते। 2-4 दिन कहीं जो अभी नया मकान बन रहा है, दीवारें वगैरह खड़ी हो गई हैं और उसके ऊपर लिंटर डाला जाना है, उस प्रोसेस को अगर कोई देखे, 2-4 10 दिन 20 दिन लग जाते हैं उसमें, तो उस प्रोसेस को अगर कोई देखे तो समझ पाएगा कि मेहनत क्या होती है। हम तो अपनी कर करके कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम करते हैं लेकिन कम। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने।